नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे, स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला खुलते पंख से एक नए पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के नए पाठ पचमढ़ी की तरफ। बच्चों, आप भी भारतवर्ष में ऐसे कई राज्य, कई स्थानों पर घूमकर आए होंगे जो देखने में बहुत ही भव्य, बहुत ही आकर्षक होते हैं। ऐसे ही एक पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे एक पत्र से। ये पत्र अर्पणा ने अपनी सहेली सिमरन को लिखा हुआ है और इस पत्र में हमें पचमढ़ी के जुड़े हुए अलग अलग तरह की जानकारी मिलेगी। तो आइए पढ़ते हैं। आओ पढ़े। अर्पणा अपने एक सुंदर स्थान की सैर का अनुभव सिमरन को पत्र द्वारा सुना रही है और वहां बिताए हर एक दिन का रोमांच उससे साझा कर रही है। पत्र के द्वारा अर्पणा पचमढ़ी की यात्रा के दौरान देखी गई अलग अलग जगह, समय, दिन, दूरी, प्राकृतिक दृश्य व उनकी सुंदरता का बखान करती है। अपने 3 दिन के सफर के बारे में बताते हुए वे उन सब जगहों के बारे में सिमरन को पत्र लिखती है जहां वे घूमने गई थी। अब अर्पणा क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। पिपरिया और मटकुली होते हुए हम पचमढ़ी 8 घंटे में पहुंच गए, पर हरी भरी घाटियों और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता में हम इतना खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। गुफा में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। वह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है जहां मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर हम वहां पहुंचे। मेरी और वानी की तो सांस फूलने लगी थी। यह स्थान समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर है। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में बंद किया है। दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफेद जलधारा बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बिफौल गए। बिफौल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है, इसलिए शायद इसे रजत प्रपात कहते हैं। नीचे पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतर तो गए, पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई में हमारी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ खा पी कर दम लेकर हम राजेंद्रगिरी गए। राजेंद्रगिरी एक ऊंची पहाड़ी है जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम राजेंद्रगिरी पड़ा है। यहाँ देनवा नदी बहती है। देनवा नदी से कुछ दूरी पर ही सुंदरवन फैला है। हम सुंदरवन के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने बताया कि इस वन में कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये समुद्र तल से लगभग 4430 फीट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो गया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही हम खुशी से पागल हो रहे थे। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होती।
अभी तो और कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डेचिस फॉल आदि देखना बाकी है। पत्र काफी लंबा हो गया है, बाकी मिलने पर बताऊंगी। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अर्पणा। और इस तरह अर्पणा अपनी यात्रा के बारे में सिमरन से बताती है और हमें भी इस पाठ से कई अच्छी जानकारी मिली जो कि पचमढ़ी के बारे में है। तो इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।